हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग शायद कभी भी मैंने नहीं की, मैंने भी नहीं की और आई थिंक मैंने ये रीडिंग कभी देखी भी नहीं। ये बात मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी की थी और वो बात किसी हद तक सही भी हुई और आज शायद हो सकता है ये भी रीडिंग हो। मैं रीडिंग फैमिली इश्यूज़ पे करने जा रही हूँ। नो मैटर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ फैमिली शेयर करते हैं, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट फैमिली है, एज अ सिबलिंग, एज अ चाइल्ड, जिस भी तरह में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपकी फैमिली में क्या एनर्जी चल रही है, यानी कि आप अपनी फैमिली लाइफ के अंदर किस एनर्जी में है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या स्टेज है, क्या फेज़ है, उसके ऊपर मैं ये रीडिंग करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इन लॉज का स्पेसिफ़िकली पूछ रहे थे। तो इन लॉज का अगर करें तो हर कोई मैरिड नहीं होता, हर कोई सेपरेशन में भी होता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा होता है, लेकिन फैमिली में ज़रूर कोई ना कोई रह रहा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले फैमिली की रीडिंग कर लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद जो है वो आपके लिए दूसरे रीडिंग्स भी कर लूँगी। अच्छा जनाब, लेट्स सी कि आपकी फैमिली में आजकल क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी एरिया। सबसे पहले एनर्जीज़ चेक करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी रीडिंग प्रोग्रेस करेगी उस तरह चेक करते हैं। आप फोकस्ड होंगे, आप मेन पर्सन होंगे जिसकी वजह से ये रीडिंग की जा रही है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप ऐसी रीडिंग को देखना चाहें कि आपकी फैमिली से रिलेटेड आजकल क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये आपको उस वक्त का मैसेज होगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको वीकली अपडेट करूं ताकि एनर्जीज़ जब जब चेंज हों तो आपको प्रोग्रेस भी पता चलती रहे। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं दैट आई एम नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। द पॉइंट इज़ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरी डीपी जो है वो डिवाइनली गाइडेड से रिलेटेड नहीं है, और जो लोग कंट्री कोड एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल, आप जब कभी भी जो है वो मुझे मैसेज करेंगे तो आई एम देयर। और इनफैक्ट मैं अभी भी एक रीडिंग करके ख़त्म किया है मैंने, अभी आज ऑफ था मेरा। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। आई थिंक आपको ख़ुद कोई प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट करने में, आप अपने एंड पर जो है वो सोल्यूशन देखें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपकी फैमिली रीडिंग, राइट। हम आपके लिए फैमिली इश्यूज़ पर रीडिंग करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर फैमिली, व्हाट इज़ गोइंग इन योर फैमिली, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर फैमिली। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। High Priestess, Nine of Pentacles, King of Pentacles, the Wheel, very good. Water sign, fire sign, earth sign. किसी ने कहा था कि मैं कार्ड नंबर नहीं बताती, तो कार्ड नंबर से क्या मुराद थी मुझे ये नहीं पता, अदरवाइज़ जो कार्ड्स आते हैं वो मैं ज़रूर बताती हूँ। द व्हील और हाई प्रीस्टेस मेजर आर्कानाज हैं, नंबर 2 और नंबर 10। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो एक माइनर आर्काना का जो है वो पेंटिकल्स के फैमिली से है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी फैमिली की अगर मैं रीडिंग अगर देखूं तो एक कंप्लीशन है, एक डोर जो बहुत दिनों से बंद था वो ओपन हुआ है। एंड आई गेस इन ये आपके फादर से, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके फादर, अगर आपके कोई फैमिली में बड़े सिबलिंग्स में कोई बड़ा भाई है वो, एंड दिस कुड बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेल, लेकिन यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो मैं इस वजह से इसको एक मेल एनर्जी से रिलेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। कोई एक साइकिल ऐसा कंप्लीट हुआ है जिसने आपकी फैमिली में फाइनेंसेस के डोर ओपन किए हैं, और इस फाइनेंसेस के डोर को ओपन करने में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अब जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली आप
अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी तक शायद आप बहुत हद तक दूसरों को देते आ रहे थे, सर्व करते आ रहे थे, लेकिन अब फैमिली में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा टर्न आया है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अर्निंग को अपने तरीक़े से स्पेंड कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। कोई आपकी फैमिली में किसी को रिसेंटली जॉब मिली है, यस, आपकी फैमिली में किसी को ऐसी जॉब मिली है जो कि एक काफ़ी लंबे वेटिंग गेम के बाद हुई है। इनफैक्ट कोई इमिग्रेशन वाली भी बात है, और कोई बाहर से कहीं कहीं मैं ये देख ली हूँ कि आपकी फैमिली में कोई बाहर से ट्रैवल करके भी आया है, जिसने फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा एक बैक दिया है, एक सपोर्ट दिया है। दूसरा ये कि आप आजकल अपनी फैमिली में बहुत सी ऐसी चीज़ें सेंस कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोगों के मुताल्लिक जो कुछ भी अब तक आपने एक्सपीरियंस किया रिश्तों को लेकर, मामलात को लेकर, आपने जिस तरीक़े से इन तमाम चीज़ों को डील किया, वो आप इंट्यूट भी कर पा रहे हैं और उसके ऊपर आपकी एक राय भी कायम हो रही है। आपका पेशेंट होना, आपने जिस तरीके से सब्र का मुजाहरा किया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी लग रही है कि जैसे आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बड़े तहम्मुल से डील किया है, और आपका एक्सपीरियंस लोग जानना चाहते हैं कि मैनेज कैसे किया। इनफैक्ट आप किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपकी फ़ैमिली में कोई बहुत दूर रहकर आपकी फ़ैमिली को सपोर्ट करता है। ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपकी मदर हो सकती हैं जो दूसरे कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर अर्न करके आपको भेजते हैं। लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम आपकी अपनी फैमिली में, आपने शायद इंडिपेंडेंट काम कोई स्टार्ट किया है, या आपके घर में किसी ने कोई ऐसा इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट किया है जिससे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। यानी फैमिली की रीडिंग हो रही है, आपकी एनर्जी चेक की जा रही है, तो आपको या तो कोई पर्सन बाहर से जो आपका कोई रिश्तेदार हो, या आपके अपने पेरेंट्स हों, या आप ख़ुद हों, कोई ट्रैवलिंग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व है, कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फाइनेंसिस का उनका जो उम्मीद थी या जो उनका जो दर बंद हुआ था वो खुला है। बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए लोड्स ऑफ मनी नहीं है, लेकिन ये कि अटके हुए मामलात खुल गए हैं। एक उम्मीद, एक सेटलमेंट, एक जो फंसी सी चीज़ें थी वो अब खुलती हुई नज़र आ रही हैं। कोई फैमिली में आपको जॉब के मुतालिक, अपनी प्रमोशन के मुतालिक, अपनी इंडिपेंडेंस के मुतालिक ज़रूर बताएगा। कोई ज़रूर ये बताएगा कि अब मैं आपको आपके एक्सपेंसेस में आपका हिस्सेदार बनूंगा या बनूंगी व्हाट्सोएवर, और आपका एक्सपीरियंस आप ये सेंस कर सकते हैं कि नाउ अब ऐसा है, नाउ देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। आपने अब तक शायद अपने लिए नहीं, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा लेज़ी बट सेल्फिश सा कार्ड होता है, लेकिन दूसरों को फीड करता है, जेन्युइन कार्ड होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि शायद आप ऐसी एनर्जी में रहे हों, आप अपना ही पैसा ख़ुद इस्तेमाल ना कर पा रहे हों, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंस आ रही है आपकी फैमिली में। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, एक कार्ड यहाँ पर आ गया है, Four of Pentacles, ठीक है, गुड। मुझे लग रहा है कि आज आपने अपनी फैमिली में बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ पेंटिकल्स, गुड, बहुत अच्छी ओवरऑल एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपने अपनी फैमिली में, जैसे आप हाई प्रीस्टेस के तौर पर नज़र आए हैं, आपने कोई रूल सेट किया है, और आपने वो रूल अपनी खामोशी से सेट किया है।
आपने, जैसे मैं कह रही थी ना, कोई इंडिपेंडेंट होने वाला है या कोई इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है और अब वो ये आपको न्यूज़ देगा, इस चीज़ से मुझे क्लियर हो गया। आपने जो खामोशी इख्तियार की, आपने जो सिचुएशन क्रिएट की कि कोई ओनरशिप ले और कोई क्लैरिटी ले और डिसीजन मेकिंग ले, आपने ये चीज़ जो अपनाई उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। किसी ने अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली में एक सीरियस डिसीजन लिया है कि ओके यस, लाइफ इज़ नॉट अ जोक, और ये आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप मुझे ड्राइविंग फोर्स लग रहे हैं। कोई आपको डेफिनेटली ऑफ़र करने वाला है, या तो कोई आपको पार्टनरशिप एक्सपेंसेस में ऑफ़र करेगा, या कोई आपका सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए आपको ऑफ़र करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अब तक जिस तरीक़े से भी पैसे खर्च किए हैं वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता था, मीनिंगलेस वे में कोई प्लानिंग नहीं होती थी और सारे हाथ झड़े के झड़े रह जाते थे। क्योंकि आपकी रीडिंग में पेंटिकल्स बहुत आए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आपकी फैमिली, और बॉटम ऑफ द डेक आपकी ओवरऑल एनर्जी भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि आप बहुत वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डीलिंग, लेकिन आपकी फैमिली में आपका जो एक कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और आपको सब कुछ खुद करना पड़ता था। चाहे आपके हाथ में पैसे दिए जाते हों कि घर चलाओ, या आप खुद इंडिपेंडेंटली अर्न करते हो, या कोई आपको पैसे भेजता हो, वहाँ आपने एक बाउंड्री सेट की है कि देयर शुड बी सर्टेन लिमिट्स। यहाँ पर कोई क़वानीन होने चाहिए कि पैसे देने के बाद हर वक्त ये नहीं कि कहाँ खर्च कर दिए, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे सवालात ना हो। हर चीज़ को तरीक़े से और ट्रांसपेरेंसी से किया जाए, क्योंकि आपके इस एक्सपीरियंस को, आपके इस पेशेंस को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। शायद आपने कोई इस तरह की सेविंग की जो कि जिस पर्सन की अमानत पैसों की फॉर्म में आपके पास थी, वो ख़ुद भी सरप्राइज़ होगा कि अरे इतने पैसे सेव हो गए कि हम ये काम कर सकते हैं। ये वाली बात, इंडिपेंडेंट होने वाली बात, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। दूसरा ये कि कोई पर्सन आपके इस रवैये की वजह से सीरियस होने वाला है, डिसीजन मेकिंग की है उसने, उसको क्लैरिटी मिली है, आपके एटीट्यूड से उसको ये सेंस मिला है कि लाइफ किस तरह से गुजारनी चाहिए। एक लग्जरियस लाइफ की बजाय पर्पसफुल लाइफ ज़रूर होनी चाहिए आपकी फैमिली में। हो सकता है आपने अपने किसी भी मेल पर्सन को अपनी फैमिली में, भाई को, हस्बैंड को, फादर को, अंकल को, किसी को भी ये क्लू दिया है, ये इम्प्रेशन दिया है कि पैसों को लेकर ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाती है। आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, छोटी ही सी सही, लेकिन आ रही है, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कोई फैमिली का मेंबर, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड है और उसी के सर्कल में मैं ये रीडिंग को जो है वो कर रही हूँ, तो हो सकता है कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव आपको कॉल करे, आप कोई दूर से ट्रैवल करके आया है वो आपको मिस करे, आपको मीटिंग का कहे, आपको अपॉलजी करे, आपको कॉल टेक्स्ट करे, लेकिन कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, आप अभी अपनी फैमिली में ख़ुद भी और कुछ आपकी फैमिली भी जो है वो थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स में है, लड़ाई हुई है किसी बात पर, और उस लड़ाई के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, बिकॉज़ आप अब किसी के साथ, ये वाली बात है, अब आप एक लैविश में किसी को भी कुछ ज़्यादा सर्व करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप अपने आप को भी गार्ड कर रहे हैं और अपने फाइनेंसेस को भी गार्ड कर रहे हैं। आपने शुरू में शायद बहुत ही अंधाधुन आंखें बंद करके जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपने जो है वो कर देते होंगे, ख़र्चा कर देते होंगे, लेकिन अब आप मुझे बहुत गार्डेड नज़र आ रहे हैं, और आपको इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि अगर कोई लोग लड़ाई करके नाराज़ होते हैं तो हो जाए, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में हर रिश्ते में पोटेंशियल शो की है, और यहाँ ये नज़र भी आ रहा है। इनफैक्ट आपकी रीडिंग में 2 कप्स आए हैं, यानी 3, बल्कि अब तो 3 किंग्स आ गए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कोई डेफिनेटली आप एक अपनी फैमिली में एक हेड ओरिएंटेड और एक लीड करने वाली एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। आपको लगता है कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है उसको हेड ऑफ़ द फैमिली ही की तरह बिहेव करना चाहिए, नॉट ओनली बाय वर्ड्स बट बाय एक्शंस टू।
अपनी ओनरशिप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कैरेक्टर को जो कि उसका फैमिली में है वैसा लेना चाहिए। और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पूरी जर्नी में अपनी फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली बन ही गए हैं। आपके मल्टीपल शेड्स हैं और आपको पता है कि अगर आप जिस तरीके से इस एनर्जी के साथ अपनी फैमिली के किसी भी रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करें तो आपके अंदर ये एबिलिटी है। आप हर बुरी से बुरी सिचुएशन जो कि फैमिली मैटर्स में होती है उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, बिकॉज आप फैमिली के मैटर्स को ख़राब नहीं करना चाहते। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी आप देखें पेंटिकल्स यानी ऑलमोस्ट आपके 5 कार्ड्स जो हैं वो पेंटिकल्स पर आए हैं। और आप जो हैं वो अपने फैमिली के हर मैटर पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, चाहे वो हीलिंग हो, किसी की बीमारी हो, किसी की अयादत हो। बहुत कुछ है जो आप छोटा ही सही लेकिन सपोर्ट सिस्टम के तौर पर अपनी फैमिली के लिए मौजूद हैं। लेट्स सी मोर। पहले यहाँ से चेक करते हैं। रीडिंग आपकी अपनी फैमिली लाइफ को लेकर अच्छी आई है। मतलब मैं आपकी फैमिली में, आपके फैमिली मैटर्स में फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर ना बहुत सोचते हैं और लड़ाइयाँ सिर्फ फाइनेंसेस की होती हैं। कोई यहाँ पर फेडअप होता भी नज़र आ रहा है कि यार पैसा पैसा पैसा, हर वक्त बातें पैसे की। हाई ऑनर, ओके। मैंने प्रमोशन से रिलेटेड बात की थी। किसी की प्रमोशन ज़रूर आपको न्यूज़ मिलेगी अपनी फैमिली में कि किसी की प्रमोशन हुई है, या आपकी ख़ुद की भी हो सकती है। आपको कोई रैंक मिलेगा, आप शायद कोई टारगेट अचीव करेंगे जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन ज़रूर है। फॉल्स पर्सन नंबर 8, ये शायद इस कार्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ मैंने बात की थी कि आपने इस वाले पर्सन को ज़रूर ये इंडिकेट कराया है जिसकी वजह से नॉर्म सेटिंग की वजह से ये पर्सन जो है वो बदला है, या आपने किसी का फॉल्स यानी कि एक नकाब आपने उस पर्सन का चेक कर लिया है। डिस्टेंस हॉराइजन, ये मैंने बात शुरू में ही कही थी कि कोई फैमिली मेम्बर आपका दूर रहता है जो कि ट्रैवल करके आपसे मिलने आएगा। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई किसी से आप मिलेंगे, या आपके किसी भी फैमिली के मैटर में डिस्टेंस इन्वॉल्व है। अनएक्सपेक्टेड इनकम। 27, 36, 8 और 25 नंबर्स मैं बता रही हूँ जिसकी कंप्लेन थी। मेन फीमेल, मे बी आप अपनी फैमिली में एक मेन फीमेल की तरह एक ऐसा है कि आपकी पूरी फैमिली आपके अराउंड घूमती है। नंबर 2, कोई आपको अपनी फैमिली का बहुत ही सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट मेंबर देखता है। लोग आपकी मिसाल देते हैं कि देखो कितनी मल्टीटास्किंग और कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी मेन रोल है इसका इस फैमिली में। आपके मुताल्लिक बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, और अगर आप लोग मेल व्यूअर्स हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी मेन फीमेल ज़रूर है जिसकी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में एक मेन रोल प्ले करती है। ओवरऑल फैमिली की रीडिंग मैंने आपको बताई। कोई रिलेटिव या आप ख़ुद, आप डिस्टेंस पर हैं, आप अपनी फैमिली से मिलेंगे। यहाँ पे जर्नी या ट्रैवल का कार्ड नहीं है लेकिन डिस्टेंस का है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी फैमिली में आने वाली है। प्रमोशन भी है, न्यूज़ भी है। अब यू कैन रिलेट इट ईजीली। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ। लेट्स सी मोर। और क्या आपकी एनर्जी है? आपके फैमिली इश्यूज़ या फैमिली से रिलेटेड हम रीडिंग कर रहे हैं। और क्या, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ताकि कार्ड्स आपको और क्लियरली नज़र आए, मैं और स्प्रेड दिखा सकूँ। ओके, कॉम्प्लेंसी। आपको कोई आप ज़ाहिरी तौर पर ये शो कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, बट डीप डाउन इनसाइड आपका दिल बहुत रो रहा है। आप किसी सोच में इन्वॉल्व हैं, या आपको कोई ग्रीफ है, कोई न्यूज़ है जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपका दिल उदास है। ठीक है, दिस कुड बी योर मदर। आपकी फैमिली में कोई ओल्ड लेडी हो सकती हैं जो थोड़ी सी
अपसेट हों आजकल और वो बज़ाहिर शो कर रही हों कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हैं, या आप अपनी मदर को मिस कर रहे हैं अगर आप दूर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा, आपकी मदर आपको मिसिंग एनर्जी भेज रही हैं और लेकिन शो कर रही हैं कि जैसे वो आपके बग़ैर ठीक हैं. देयर आर मैनी मैसेजेस. सेल्फ वर्थ, ओके. अभी रिसेंटली फैमिली में आपने कोई ऐसा अटेम्प्ट ज़रूर किया है जिसकी वजह से आपने अपनी बाउंड्री को, अपने कैलिबर को, अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं होने दिया, जबकि आप दिल से अंदर बहुत ज़्यादा रो रहे थे. आपको बहुत लग रहा था, इस कॉम्प्लेंसी सी कार्ड से लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, फिर भी देखो मुझे दूसरों के फेंके हुए पत्थरों को संभालना पड़ता है. लेकिन आपने उसको बहुत तरीक़े से चलाया है और आपकी सेल्फ वर्थ की वजह से आपकी और ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में बढ़ी है कि हाउ डिग्निफाइड और हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन पास. जो आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जो प्रिटेंड करता है कि जैसे वो बड़ा ही जो है ना ख़तरनाक किस्म का आदमी है, लेकिन आप उसके सामने अगर खड़े हो जाए ना तो टाइम टाइम फिश हो जाती है बात. ये इम्पास, ये पर्सन आपके पास, इसके बहुत से वो थे, इसके बहुत से ऐसी बातें थी, ऐसा सब कुछ था कि अगर मेरा सामना हो गया ना तो देखना मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, ये वो. लेकिन जब आप इसके सामने वाकई खड़े हुए ना तो एक आवाज़ आई, फुस, हवा निकल गई इनकी. लेकिन आपको इस पर्सन से, अपनी आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो विक्टिम प्ले करता है, यानी डिलिबरेटली वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि नार्सिसिस्ट एक्ट जिसे आप कह सकते हैं, कि अच्छा सब कुछ चल रहा होगा फैमिली में, एकदम से ऐसी कोई हरकत कर दो कि सारा फैमिली का फोकस जो है वो इस पर्सन की तरफ लग जाए. थोड़ा सा आपको इस आदमी से, इस इंसान से, ये एक एनर्जी है, ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है. आपको थोड़ा सा इससे अलर्ट रहना है, ठीक है. लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है, ठीक है. तो किसी ने कमेंट किया था कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो है वो हमें गाइडेंस भी देती. तो आई गेस रीडिंग में गाइडेंस ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग्स में तो मैं बहुत डिटेल गाइडेंस देती हूँ, बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ. अब ये समझने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है. और मैं आपके लिए गाइडेंस देती हूँ. अज़ान भी हो रही है. परवरदिगार आपकी सारी मुश्किलात हल करे, मौला आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल आ रहे हैं उनको तजुर्बे के साथ, समझदारी के साथ हल करने की तौफ़ीक़ दे, मंजिलें आसान करे. इलाही आमीन. अज़ान हो रही है, इससे बेहतर वक्त कोई हो नहीं सकता, ठीक है. लेट्स सी. मैं जल्दी से आपको गाइडेंस दे देती हूँ ताकि अज़ान के अंदर जो है वो ज़्यादा हर्डल ना बने, ठीक है. अभी अज़ानें शुरू हुई हैं. लेट्स सी. ऑप्टिमिज़म. अभी मैंने दुआ जब आपको मैं दे रही थी तो मैं उसमें यही कह रही थी कि आपने जो तजुर्बा गेन किया है, परवरदिगार आपको हिम्मत दे और ऑप्टिमिज़म. आपको ऑप्टिमिस्टिक होके रहना है. आपने सामने आपको ग्लास नज़र आ रहा होगा जो कि आधा भरा हुआ होगा, तो जो लोगों का परसेप्शन है कि ये आधा ग्लास खाली है, लेकिन आपका नज़रिया ये है कि नहीं, ये आधा भरा हुआ है. तो ये जो आपकी दूरअंदेशी है, आप ज़िंदगी के हर मैटर को इस तरीके से देखें जिसमें, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मैं इसको रिलेट कर रही हूँ, आपके अंदर वो सलाहियत है घर को जोड़ के रखने की, घर वालों को जोड़ के रखने की, रिश्तों को जोड़ के रखने की. अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले की ज़ात ने आपको थोड़ा दिया है, लेकिन उसमें इतनी बरकत दी है कि आप घर के मामलात को एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कमर बस्ती से चला सकते हैं. दूरअंदेशी से काम लें. अभी जो नज़र आ रहा है, लेकिन आप जो उसके बियॉन्ड देख सकते हैं उसी तरीके से रहिए जैसे आप इस वक्त हैं, और ज़िंदगी के हर मामले को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर लाइफ को चलाते हैं, वैसे ही रहिए, ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. लव यू ऑल. बाय बाय.